ओम मेरी शांति। ये दीदी थोड़ा स्लो था। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी थोड़ा सा कल से एडजस्ट करेंगे और जब भी कुछ रहेगा तो मुझे जरूर जरूर बताना। ओके। ठीक है। आज आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर अपनी स्वयं की आत्मा को स्वयं को अनेक विशेषताओं से भरपूर करने वाली आत्माओं का अर्थात महावीर आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली चलाई है बाबा ने कि हर हर रोज हर एक नई मुरली के द्वारा विशेष डायरेक्शन देकर हम बच्चों को विशेषता संपन्न बनाने के लिए बाबा आध्यात्मिक रत्नों को हम पर लुटाते रहते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने ऐसे ही आध्यात्मिक रत्नों को जैसे बिखेरा है, जिसके द्वारा बताया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यह जो भावना है, सारा विश्व ही जैसे मेरा परिवार है। तो विश्व तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ब्राह्मण परिवार में रहते हुए, ब्राह्मणों के संगठन में रहते हुए उसे कैसे विशेष बनाया जाए, उसे कैसे पावरफुल बनाया जाए, और उसमें संगठन में शामिल होने वालों की स्थिति कैसे एक रस किस आधार पर रह सकती है, और संगठन में अगर सफलता चाहिए तो दोनों प्रकार के फेथ रखने पड़ेंगे। और ये दोनों प्रकार के कौन से फेथ है, ये आज हम मुरली में देखेंगे। साथ साथ संगठन के बारे में बाबा ने 7-8 बातें ऐसी मेन फोकस करके बताई है। संगठन के ऊपर ही सारी मुरली चली है, क्योंकि कोई भी सेवा हो, चाहे विश्व परिवर्तन की सेवा हो, एक दो आत्माएं अगर विशेषताएं संपन्न बनती है तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। जो मेजर परिवर्तन बाबा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं, तो हर एक आत्मा, संगठन की हर एक आत्मा विशेषताओं से संपन्न बनाने के लिए बाबा का पूरा फोकस है आज की मुरली में। तो बाबा कहते हैं, बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करो, अर्थात बीती सो बीती बिंदी लगाओ, क्योंकि परिवर्तन जैसे समय का चल रहा है, वैसे हर ब्राह्मण आत्मा के स्वभाव संस्कारों का भी परिवर्तन चल ही रहा है। तो 1 साल पहले मुझ में अगर कुछ कमी थी, तो कुछ न कुछ परसेंटेज में मैंने उसे ओवरकम किया है। तो उसको ही अगर मैं फिर से प्रेजेंट में लाती हूँ, तो मेरा कौन सा प्रकार का नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आज बाबा ने बताया है। फिर संगठन में रहम की भावना कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास बाबा नोट कर रहे हैं कि कम है संगठन में सभी का। तो संगठन को मजबूत करने का साधन भी बाबा ने आज की मुरली में बताया है। तो जब तक संगठन पावरफुल नहीं होता, तब तक सिद्धि भी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कि अल्पकाल वालों को भी सिद्धि प्राप्त होती है, और सदा काल जो स्थिति में रहते हैं उनको सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो ही नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं कि संगठन को अगर पावरफुल बनाना है, तो ब्राह्मण परिवार से सामना करने की शक्ति यूज नहीं करनी है, बल्कि माया के आगे उसे यूज करना है। अगर माया के बदले में हमने परिवार से सामना करने की शक्ति यूज की, तो हमारा संगठन कैसा होगा? पावरफुल नहीं होगा। तो इतनी युक्तियां और इतने डायरेक्शंस एक से एक बढ़कर बाबा ने आज की मुरली में दिए हैं कि कैसे हमें बाबा सिखाते हैं। हम तो हद के 2-4 बच्चे होते हैं या परिवार के मेंबर्स होते हैं, उनको थोड़ा बहुत बताते हैं कि
सीमित होता है, लिमिटेड होता है, हद में होता है। तो कुछ बातें बताते हैं और परिवार में एक बनाए रखते हैं। लेकिन बाबा जो बेहद के परिवार को देखता है, तो इतनी सुंदर-सुंदर डायरेक्शंस आज बाबा ने दी है कि सच में ऐसे बनकर जो दुनिया होगी, वो कैसी होगी, है ना? ऐसे संगठन बनाकर, ऐसे स्वभाव संस्कार मिलाकर, ऐसी एक रस स्थिति बनाकर, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर कर, है ना? तो धीरे-धीरे बाबा ने कहा कि थोड़े अगर संगठन होता है ना, समझो एक जगह पे संगठन होता है और वो इतना पावरफुल है, इतना सब कुछ विशेषताओं से भरपूर ऐसा संगठन है, एक-एक आत्मा की विशेषताएँ कूट-कूट के भरी हुई है, तो ऐसा संगठन और संगठन को भी बनाएगा और खींचेगा भी। और इस तरह से बाबा कहते हैं 108 की माला का संगठन बनेगा। तो ये इसका भी रहस्य आज बाबा ने बताया है कि 108 की माला का माला का जो संगठन है वो कैसे बनेगा, किस आधार पर बनेगा। तो इस बात के साथ-साथ और भी कुछ बातों का जिक्र बाबा ने आज किया है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी, तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो, उतनी नहीं होगी। तो स्वयं स्वयं में ही अगर शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं है, मतलब निमित्त आत्मा बने हो ना, तो आपको ही अगर शक्ति की प्रत्यक्षता या शक्ति की महसूसता नहीं होती है, तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता निमित्त आत्माओं को मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलेगी। और उनका जो निमित्तपना होगा, वो कैसे होगा फिर? किसी के विशेष प्रोग्रेस के लिए निमित्त नहीं बनेगा और बस चलता रहेगा जैसे कि भावी करा रही है। हुँ? तो इस तरह से बाबा ने बताया और लास्ट में बाबा संगठन के लिए कहते हैं कि संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे, तो फिर विनाश ज्वाला को पंखा लग जाएगा, क्योंकि योग अग्नि ही विनाश ज्वाला या अर्थात विनाश की अग्नि को प्रज्वलित करेगी। तो ऐसा कनेक्शन बताते हुए फिर बाबा ने संगठन के प्रति जो डायरेक्शन बताए हैं वो मेन 8 है। फिर आज हम इसे देखेंगे, फिर बाबा ने मुरली का सार बताया है। तो फिर स्टार के लिए क्वेश्चन पूछेंगे और स्टार के लिए जवाब देने के लिए कैसे करना है कि वो फिर माइक सभी को ऑन नहीं करना है, क्वेश्चन पूछते ही हैंड रेज करना है, जिसका पहले हैंड रेज होगा उसको सबसे पहले चांस मिलेगा। बीच में ही कोई भी माइक ऑन करके जवाब नहीं देगा, क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, तो उनको पता नहीं रहता है। और साथ में जिनको भी रात्रि क्लास के लिए जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उसका नंबर सबिता बहन ने चैट बॉक्स में लिखा होगा या फिर लिखेंगे। तो इस तरह से कुछ 2-4 सूचनाएं थी। तो अभी हम मुरली को स्टार्ट करते हैं। मुरली का टाइटल है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। आज की मुरली का सार है, सॉरी, आज की मुरली की डेट है 9th ऑफ दिसंबर 1975। स्वयं के प्रति बाबा कहते हैं विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। पुरुषार्थ भी कैसा सिखाते हैं? विशेष सिखाते हैं। और विशेष पुरुषार्थ से फिर विशेष अनुभवी भी बाबा ही बनाते हैं। और जो ऐसे विशेष अनुभवी होते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं? विशेष आत्मा। उनके प्रति आज शिव बाबा क्या कहते हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं, पूछ भी रहे हैं वर्तमान समय विशेष आत्माओं की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। फिर महावीर अर्थात विशेषात्मा।
तो महावीरों के संगठन को बाबा कहते हैं महारथी है सारे। और विशेष आत्मा के माना विशेष आत्मा का दूसरा नाम बताया महावीर। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए। वर्तमान समय विशेष आत्माओं की यह विशेषता होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टीक स्थिति हो, एक जैसी। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे, उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। तो दिखाते हैं ना, कृष्ण के साथ सभी ने गोवर्धन पर्वत उठाया एक एक उंगली देके। तो एक उंगली अर्थात एक ही संकल्प में वो जो कलयुगी रूपी पहाड़ है ना, उसे उठाना। तो एक अर्थात परिवर्तन करना। तो शास्त्रों में तो थोड़ा बहुत अपनी मत अपनी बुद्धि से लगा देते हैं ना, तो ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये है कि संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है, तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है ना। तो इस तरह से बाबा ने संगठन में हर एक आत्मा का विशेष रोल है, ऐसा बताया। अभी आगे बाबा क्या कहते हैं संगठन के प्रति। संगठन में सब बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो। फिर बाबा कहते हैं सिद्धि की नॉलेज है, लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी। सबको पता है कि सिद्धि क्या होती है, लेकिन फिर स्वरूप में नहीं आते हैं। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऑर्डर मिले और रेडी। फिर बाबा कहते हैं कि 5 मिनट के लिए सिर्फ 5 मिनट का टारगेट दिया बाबा ने कि 5 मिनट में आपको कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, और 5 मिनट ही आपकी स्थिति बीज रूप पावरफुल होनी चाहिए। तो ऐसा अभ्यास है, ज्यादा बड़ा नहीं, 5 दिन 5 महीने 5 साल नहीं, सिर्फ बाबा ने क्या 5 घंटे भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट कहा। तो देखो कितना ब्राह्मणों को व्यर्थ संकल्प की समस्या है। तो बाबा भी ये समझते हैं। ऐसे नहीं, अभी संगठन में बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। कोई क्या मनन कर रहा है, कोई रूह रिहान कर रहा है और कोई अव्यक्त स्थिति में है। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रूहान। तो ऑर्डर नहीं माना ना, यह अभ्यास माना ऑर्डर मानने का अभ्यास तब होगा तुरंत, जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। तो हम जो कर रहे हैं, मूल्यों का डिस्कशन करना, मूल्यों के बारे में सोचना, तो ये क्रूशियल स्टेप है किसके लिए? व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए। हलचल होती ही है व्यर्थ संकल्पों की। तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कि जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। तो दोनों इंटरलिंक्ड है ना, कि व्यर्थ संकल्प जैसे ही समाप्त हो जाएंगे तो संगठन पावरफुल बनेगा। और पावरफुल क्यों बनेगा? क्योंकि सभी की एक ही मत होगी। बाबा को याद करना है या जो भी फलाना संकल्प है तो वही होगा, राइट।
तो बाबा कहते हैं कि ऐसी मतलब कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे फिर ये एक मत बने, पावरफुल बने, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो। ये तीनों समस्याएं होती है ना संगठन में, हर एक आत्मा की अलग अलग। तो अभी दूसरी बात संगठन के लिए बाबा कहते हैं, दोनों प्रकार के फेत रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। तो संगठन की सफलता के बारे में बताते हुए बाबा ने दो बातों का जिक्र किया है, अर्थात दो प्रकार के फेथ का जिक्र किया है। कौन सा है अभी देखेंगे। इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण, उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। हम्म संगठन में बाबा समझा रहे, देखो कितनी अच्छी समझानी दी है। सबसे पहले बताया फेथ का इम्पोर्टेंस, फिर बाबा कहते हैं किसी ने रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण, अपने संस्कारों प्रमाण, समय प्रमाण, जो किया उसका भी जरूर, रॉन्ग भी किया लेकिन फिर भी उसका ना कोई मतलब जरूर होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहमदिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है, ऐसा फेथ। दो प्रकार में से एक प्रकार का फेथ, बाबा ने बताया है ना, कि कैसे, सॉरी आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो कैसे संगठित रूप में जहाँ सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा, ऐसा समझना है। और क्या समझना है कि ये कैसा भी है, भले गलत भी कर रहा है, लेकिन इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तब ही सफलता हो सकती है। दूसरा फेथ कौन से प्रकार का है अभी देखेंगे। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। अगर कोई गलती करता दिखता है तो पहले से ही व्यर्थ नहीं चलाना चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, अपनी गलती को फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे क्या करेंगे, समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा ना, तो भी क्या लगेगा, फिर बुरा लगेगा। तो इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। ऐसी मुरली है ना आज की, कि मतलब अपने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल के, सेंटेंस डाल के समझाए, ऐसा कुछ नहीं। इतना इजी वे से बाबा ने आज मुरली चलाई है, राइट। कितना सिंपल, बातें सिंपल है, लेकिन हम उसे भी चलते चलते अनदेखा कर देते हैं या हो जाता है हमसे। तो ये पढ़ने के बाद फिर से क्या हो जाता है, जैसे फ्रेश माइंड को फिर से वो पॉइंट मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा देखकर व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, अपनी गलती को जैसे फैलाते नहीं या समाते हैं, तो वैसा ही दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। व्यर्थ संकल्प भी स्वयं के प्रति तो चलाने ही नहीं है, लेकिन किसी के, अन्य के प्रति भी नहीं चलाने, बल्कि उसे क्या कर देना है, समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम भी है तो स्नेह की शक्ति से, हमें दुनिया वालों की तरह पिटाई या झगड़ा या जोर जोर से गुस्सा, ये सब करना नहीं है, शोभेगा नहीं। नहीं तो दुनिया बोलेगी
आप तो दुनिया वालों को ज्ञान सिखाते हो और आप में तो इतना सिंपल परिवर्तन नहीं आया है। जैसे ही ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, ऐसा पता चलता है ना, तो लोगों की देखने का दृष्टिकोण होता है कि इनमें क्या परिवर्तन आया है, क्या उनको नोट हो ऐसा परिवर्तन के लिए, जैसे वो चातक की तरह हमारे ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। तो वो 10 गलतियां करेंगे तो भी खुद को उतना मानेंगे नहीं कि हमने 10 गलतियां की। लेकिन हम यहाँ आने वाली जो आत्माएं हैं, बाबा से जुड़ी हुई, इस विद्यालय से जुड़ी हुई, सेंटर से, ब्रह्मा कुमारी से, तो जिनको पता है, तो हमारी छोटी सी छोटी मिस्टेक भी उनको नोट हो जाती है, नोट करने के लिए बैठे हुए हैं जैसे। इसीलिए ना बाबा कहते हैं कि स्वयं की चेकिंग भी ऐसी करनी है और अपने कर्मों को ऐसे सुधारना है, ताकि फिर जो आप करेंगे आपको देखकर और भी करेंगे। तो डायरेक्टली इन आंखों से भले भी हमें कोई देख नहीं रहा हो, या फिर देख रहा हो तो करेंगे ही, लेकिन जो देख नहीं रहा ना वो भी करेंगे, क्योंकि कनेक्शन तो हर आत्मा का कई आत्माओं से तो है ना, तो असर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी, अभी दूसरा एग्जाम्पल दिया हाँ बाबा ने, कि पहला एग्जाम्पल क्या दिया कि अपनी गलती फैलाते नहीं है, समाते हैं, है ना। तो दूसरे की गलती को भी अपना ही समझेंगे ना, तो उसे जरूर समाएंगे। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें भी जरूर रहस्य होगा। यदि यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिवर्तन कर देना चाहिए, राइट। यह दोनों प्रकार, मतलब क्या, एक तो संगठन में साथी ने जो किया, उसमें जरूर रहस्य होगा, ये समझना है। और इसने रॉन्ग भी किया तो उसको परिवर्तन कर देना चाहिए, ये दूसरा फेथ। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। तो ये दो बाबा ने बताए हैं कि ये दोनों ही अगर आप संगठन में रखते हो तो फिर, है ना। फिर बाबा अभी बताते हैं कि सफलता मिलने के लिए बाबा ने बताया, और एक बात बताते हैं बाबा, कि बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली न करो। तो संगठन में सफलता होने के लिए समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। स्वयं के प्रति चलते वो तो हम समा लेते हैं, लेकिन औरों की गलती देख के भी उसे वैसे ही समाना है जैसे हम अपनी समाते हैं, राइट। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली अर्थात तुलना न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यों लंबी हो जाती है। तो आप इसे प्रैक्टिकली मतलब एक्सपीरियंस करके देख सकते हो स्वयं के ऊपर ही, कि मेरी पास्ट की बातें कैसी थी, या किसी किसी की गलती किसी ने की होगी और अभी वो सुधर गया है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी हम बीती हुई बात को याद करते, फिर उसे प्रेजेंट से जोड़ देते हैं उसके बिहेवियर से, तो क्या हो जाता है? क्वेश्चंस 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 क्यों लंबी हो जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यों है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति नहीं हो सकती। तो यह तीसरी बात बताई बाबा ने संगठन में रहते हुए कि क्या क्या करना है। अभी चौथी बात बता रहे हैं कि संगठन में अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कैसा है? कम है। ना खुद को आत्मा समझते हैं और ना ही संगठन में अन्य आत्माओं के प्रति ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। तो इसके लिए फिर से बाबा क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे देखते हैं।
दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, है ना। फेथ एक ऐसी चीज है जो सामने वाले के करेक्ट या रॉन्ग बिहेवियर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। हमारा फेथ होता है लेकिन उसके रॉन्ग या राइट बिहेवियर से ही हमारा फेथ क्या हो जाता है, बनता या बिगड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना यह संगठन को मजबूत करता है। लेकिन दूसरे की गलती अपनी गलती समझना कब आएगा, जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, है ना। जो भी गलती की है या तो उसे अपनी शुभ भावना से स्नेह से परिवर्तन करना है या फिर उसका कल्याण करना है, मतलब अर्थात क्या, रहम करना है। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए हैं। तो दुनिया में भी जिनको आत्मा की नॉलेज है, थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त करते हैं उसके आधार पर, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वैसे ही आपको तो आत्मा की भी नॉलेज है, परमात्मा की नॉलेज है, करनी भी एक बात है, नॉलेज भी एक की है, एक के ही द्वारा दे रहे हैं और उसके लिए लानी भी एक दुनिया है। तो संगठन में संकल्प भी कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में नहीं है, अलग अलग है सबके संकल्प। संगठन है लेकिन संकल्प कैसे है, अलग अलग है, इसके कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए, तो इसमें समाने की शक्ति का रोल बहुत बड़ा है। समाना, सामना, फेथ, है ना, ये सारे पिलर्स है जैसे संगठन की सफलता के लिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अज्ञानियों के लिए भी हम कहते हैं ना, नॉलेज सुनाने के लिए हम सभी नंबर 1 है है ना। क्योंकि बाबा की नॉलेज उसकी अनुभवी बने ना बने, वो खुद अप्लाई करे ना करे, उसमें भले परसेंटेज होगा, लेकिन अन्य को ज्ञान सुनाने के लिए सबका परसेंटेज कैसा है, फुल है। तो यहाँ पर भी हम कितना ना कहते हैं, कोई अगर हमें प्रॉब्लम बताता है, नहीं भी बताता है, तो नोट करते हुए हम जरूर बताते हैं कि अपकारियों पर भी उपकार करना है। तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। आप जो दूसरों को बताते हो ना, वही आपको भी करना है। अभी रहम की भावना कम रहती है। क्यों कम रहती है? आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। अभी बाबा नंबर 5 की बात बताते हैं संगठन के लिए। पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। हम्म? ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। हम्म? एक दो चार लास्ट वीक में एक मुरली में कहा था कि सफलता फूलों की तरह अजान करेगी। अभी आप सफलता का आह्वान करते हो, लेकिन जब आप सफलता मूर्त बनते हो, तो सफलता जैसे फूल रास्ते में बिखरे हुए होते हैं, है ना, बिखरे जाते हैं स्वागत के लिए, वैसे सफलता, आप सफलता मूर्त के लिए क्या होगी, रास्ते पे जैसे वेट कर रही होगी आप लोगों का। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि आप अभी सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन आगे जाके फिर सिद्धि क्या होगी, स्वयं झुकेगी आपके आगे। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि भी क्या होगी, स्वयं झुकेगी।
सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात। अल्पकाल वालों की सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। अभी बाबा नंबर 6 की बात बता रहे हैं कि परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। तो संगठन पावरफुल कैसे बने, एक रस कैसे बने, इसके साथ पावरफुल किस कारण से वो नहीं बनेगा, किस कारण से वो नहीं बनेगा, ये भी बाबा बता रहे हैं। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। लेकिन हम उल्टा करते हैं ना कभी कभी। ब्राह्मण परिवार के आगे सामना करने की शक्ति और माया से दोस्ती, है ना। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती। एक संगठन में रहते हुए अलग अलग स्वभाव संस्कार के कारण बाबा कहते कोई भी बात नहीं जचती, तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, है ना। तो है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, माना सम्मान देना ही सम्मान लेना है। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। तो हमको ये क्लास में करना है। जब आप माइक ऑन करते हो तो सामने वाले का आंसर जब पूरा हो जाए तब आपको स्टार्ट करना है, राइट। तो यह भी एक परिवार के प्रति, संगठन के प्रति एक डिसिप्लिन कहो, स्नेह कहो, उसका प्रमाण होगा, राइट। तो इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। अभी 7वीं बात बाबा संगठन के प्रति बोल रहे हैं कि 108 की माला का संगठन कैसे एक होगा। फिर बाबा ने यहाँ ब्रह्मा बाबा का भी कुछ बातों में एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है। रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। संगठन में आधे लोग अव्यक्त भाव की भाषा बोलने वाले हो और एक आधे लोग व्यक्त भाव की भाषा बोलने वाले हो, तो कैसा होगा संगठन। संगठन वीक होगा। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। वाइब्रेशंस जाते हैं ना, तो इतना पावरफुल संगठन है, उनके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होंगे जो फिर एक दूसरे को खींचेंगे। एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, ऐसा खींचेंगे और 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मन, एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला शोभेगी, है ना। सभी की एक मत, उसका धागा। और एक दूसरे के नजदीक क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के संस्कार की रास मिल जाती है, संस्कारों का मिलन हो जाता है, तो इसके कारण वो समीप समीप है माला के दाने। तो तभी ऐसी माला शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अलग अलग मत होंगे तो धागा अलग होगा, है ना।
और दाने अलग होंगे, अर्थात संस्कारों में संस्कार मिलन नहीं किया है तो दूर दूर होंगे, तो माला शोभेगी नहीं, बनेगी नहीं तो शोभेगी कैसे। फिर बाबा कहते हैं अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। अब प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से यह शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे, वो नहीं होता है। बाबा जब निमित्त बनाते हैं तो उसका फल उस निमित्त आत्मा को दिखाई देना चाहिए, तभी जाके माना जाएगा कि शक्तियों की जो स्वयं में ही वो प्रत्यक्षता कर रहे हैं, और ऐसी आत्माएं ही फिर बाबा को प्रत्यक्ष करने में जो सफलता चाहिए, जितना परसेंटेज में चाहिए उनको मिल सकती है। अगर फल दिखाई दे वह नहीं होता, भावी करा रही है, ना ड्रामा प्लान अनुसार बस चल रहा है, वो निमित्त है, सब चल रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म में बात होनी चाहिए एज अ निमित्त, वो नहीं हो पाएगी। लास्ट 8वीं बात संगठन के लिए बाबा कहते हैं संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को पंखा लग जाएगा, है ना। जो अग्नि अगर ज्यादा तेज करनी है तो लगाते हैं ना, थोड़ी सी हवा लगाते हैं ताकि फिर वो और भड़कती है और प्रज्वलित होती है। इसलिए संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला। जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है, तो विनाश ज्वाला भी कैसी होगी, फिर साधारण होगी। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए और नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन न सके। वैसे हर एक में अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। संगठन में सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं में अगर विशेषता है तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में पहले भी बाबा ने सेंटेंस दिया था, है ना। क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार। नंबर 1, संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठित रूप से सबकी स्थिति की संकल्प रूपी अंगुली एक होने से ही सिद्धि होगी। नंबर 2, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए एक तो एक दूसरे में फेथ और दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता है। नंबर 3, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं, माया के आगे यूज करनी है। परिवार में सामना करने की शक्ति यूज करने में संगठन पावरफुल नहीं होता। नंबर 4, जैसे कोई चीज बनाने के लिए भी नमक और पानी सब कुछ चाहिए, बनाने के लिए घी नमक और पानी सब कुछ चाहिए,
वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। तो इस तरह से बाबा ने आज इतनी सारी बातें बताई संगठन के लिए, है ना, कि जो हम कितना भी मतलब, और इतनी इजी लैंग्वेज में बाबा ने बताई कि सच में ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने परिवार वालों को एक मत संगठन में बनाए रखने के लिए कैसे एक पिता ही सोच सकता है ना। इसका पूरा आज प्रूफ बाबा ने दिया है। कैसे दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनाने से पहले परिवार में कैसे एक ही बनी रहे, तभी जाके जो विश्व मेरा परिवार कहाँ बनेगा। पहले ब्राह्मण परिवार तो मेरा बने ना, फिर जाके विश्व परिवार, विश्व ही मेरा परिवार है, ऐसा हम कह सकते हैं। कहने से भी कुछ नहीं होगा जब हमारी शुभ भावना नेचुरल स्वभाव संस्कार में उतर जाएगी, जैसे बाबा की है। किसी भी आत्मा हो, है ना, वो तो अपने कर्मों के अनुसार सजा भुगते या जो भी करते हैं, लेकिन बाबा की सबके प्रति उतने ही परसेंटेज में शुभ भावना है। जब तक हमारी भी ऐसी ना हो, तो संगठन का मतलब जो होना चाहिए कि पावरफुल हो, एक रस हो, विश्व परिवर्तन के कार्य में अग्नि प्रज्वलित, योग की अग्नि प्रज्वलित करने वाला हो, तो ऐसी सभी बातों का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। राइट। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं, वर्तमान समय विशेष आत्माओं की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ओम शांति। हमको ऐसी स्थिति बनानी है कि एक ही थॉट में जितना देर चाहे उतना देर स्थित रहे। जैसे कि वो सीट स्टेज जो होता है वो परम धाम में, अगर 5 मिनट के लिए बाप दादा बोलते वो उस स्टेज में स्थित रहो, तो हमको स्थित रहना चाहिए। जी, है ना। तो 2-3 बातें बाबा ने बताई जो संगठन में होनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले एक है कि एक रस और एक टिक स्थिति हो। दूसरी बात बाबा ने बताई कि जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। तीसरी बात बाबा ने बताई कि संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। तो ये 2-3 बातें विशेष आत्माओं के संगठन में वर्तमान समय होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ओम शांति। दीदी जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक सिद्धि नहीं होगी। हाँ, संगठन में अगर हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। तो सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। बाबा कहते हैं अगर ऑर्डर मिले और रेडी हो जाओ। तो कोई भी संकल्प लेकर अगर संगठन बैठा है, संगठन जमा हुआ है और कुछ योग कर रहा है किसी विशेष संकल्प को लेकर, तो उसे सिद्धि नहीं मिलेगी जब तक ये 2-3 बातें नहीं होगी। राइट। फिर बाबा ने क्या कहा कि संगठन में नींद आ रही है, नींद क्लास कर लो।
संगठन में एक ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए जो फिर क्या बताया बाबा ने, संगठन में सब कैसे होने चाहिए ताकि फिर आपकी एक रस स्थिति हो जाए। ओम शांति जी, बा ने कहा कि संगठन में सभी के विचार संकल्प एक से होने चाहिए, और अगर अलग अलग है, जैसे बा ने ऑर्डर दिया कि बीच जो स्थिति में हो, कोई रू रेहान कर रहा है, कोई अव्यक्त स्थिति में है, तो इसको भी ये नहीं कहेंगे कि ऑर्डर माना, मतलब एक रस होना चाहिए, जैसा बा ने ऑर्डर दिया तुरंत वैसे ही। जी, है ना। तो इसके लिए व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया, और कितना कितना समय का टारगेट दिया, सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट ही आपकी स्थिति ऐसी बनाओ जिसमें ना स्वयं के प्रति ना किसी अन्य आत्मा के प्रति आपका व्यर्थ संकल्प चले, राइट। और तब जाके आपकी जो बीज रूप अवस्था होगी वो किससे होगी, पावरफुल होगी, और उससे परिवर्तन आएगा। फिर बाबा ने क्या कहा कि कौन सी बातों का अगर फेथ रखेंगे एक दूसरे के संपर्क में चलने से, फिर उनको संगठन की सफलता प्राप्त होगी। कौन सी बातें बताई इस पॉइंट में। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा कि हमें वास्तव में अगर संगठन में रहना है और उसको आगे बढ़ाना है, तो एक तो रहम की भावना होनी चाहिए, समाने की उनके साथ में शक्ति होनी चाहिए, और वास्तव में उनकी या हमारी जो भी गलती हो रही है वो अपनी गलती मान के चलना है हमें, तो उससे हम उस चीज को आगे बढ़ा सकेंगे। जैसे हम अपनी गलतियों को ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश नहीं करते, ऐसे सामने वाले की अगर हो रही है तो वो हमारी अपनी समझती है उसे। जी, है ना। और कुछ रॉन्ग भी किया तो रहम दिली से देखना है, और सोचना है कि इसमें भी कोई कल्याण होगा, कुछ ना कुछ रहस्य होगा, है ना। तो स्वयं की गलती को समाते हैं, फैलाते नहीं है, बिल्कुल दूसरे की गलती पर भी यही बात करनी है। तो पहले ही व्यर्थ नहीं चलाना है। अगर कोई गलत करता है उसे देखकर बाबा कहते हैं पहले ही व्यर्थ नहीं चलाना है। इतनी सिंपल बात है, पर एक्चुअली जो जब जिस समय अप्लाई करना होता है उस समय ही स्किप हो जाती है माइंड से, है ना। बात बहुत सिंपल है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए हमेशा याद रहे, और एप्लीकेशन करते करते उसका संस्कार बने, इसके लिए हमें अटेंशन रखना चाहिए। और क्या कहा बाबा ने इसी पॉइंट में। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी, बाबा ने हाँ। कहा कि जो है जैसे घर की बाहर बात जो है बाहर नहीं फैलाते हैं, ऐसी संगठन की बात जो है बाहर नहीं फैलानी चाहिए। हाँ, कोऑपरेट करना है। ओम शांति दीदी, बाबा ने आज कहा हम फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। है ना। तो इन दोनों बातों में हमें क्या होना चाहिए, एक तो परिवर्तन करना है या फिर कल्याण करना है। ऐसे दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से क्या होगा, संगठन की सफलता हो सकती है। फिर बाबा ने क्या कहा पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। जी, बाबा ने कहा कि पास्ट की बातों को, प्रेजेंट की जो बात है ना, उसको कभी कभार हम पास्ट की बातों से लिंक करके ना क्यों बना देते हैं। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है जिससे व्यर्थ की फालतू है ना एक क्यों बन जाती है, और वो हमारे संगठित रूप के लिए है ना वो सही नहीं है। जी, है ना। तो हम ये बात चाहे हम अपने लिए देखें, चाहे फिर अन्य आत्माओं के लिए देखें, तो भी क्यों जरूर लगनी है, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड सब में चेंज आ रहा है ना। किसी का कुछ सेकंड में आ रहा है, किसी का मिनट में आ रहा है, लेकिन आ सभी में रहा है। तो फिर पास्ट का जो भी है इम्प्रूवमेंट की ओर हमारा जर्नी अब बढ़ रहा है, तो क्यों भाई फिर हम पीछे का निकाल के इतने सारे क्वेश्चंस को खड़े करें। तो फिर इसके कारण क्या होगा, एक स्थिति नहीं रहेगी, किसकी, हमारी ही नहीं रहेगी। तो फिर ये भी नहीं करना है, विधि को बिंदी लगा देनी है। फिर बाबा ने क्या कहा कि संगठन में रहम की भावना क्यों कम रहती है। क्योंकि दीदी आत्मिक स्थिति कम है। हाँ, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है।
और क्या बताया बाबा ने इसमें? क्या एग्जाम्पल देते हैं बाबा की? बिगड़ी हुई शक्ति, जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है तो रिजल्ट भी कैसा मिलता है? बिगड़ा हुआ ही मिलता है। तो वो जो आत्मज्ञानियों को सिद्धि, आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप वो क्यों है उनका सिद्धि का गायन? आत्मा के नॉलेज के आधार पर वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना? परमात्मा की नहीं है, लेकिन आपको तो दोनों की है। तो फिर आपका सब कुछ एक ही है ना? आप आत्मा सभी परमात्मा, एक ही परमात्मा की संतान हो, एक की ही नॉलेज सुनते हो, एक बात के लिए ही सुनते हो, एक ही दुनिया आने वाली है। तो फिर संकल्प भी कैसे होने चाहिए? आप सभी के एक ही होने चाहिए, एक मत वाले होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? समाने की शक्ति कम होने के कारण ऐसा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं आपने किसी का देखा भी, सुना भी, तो उसको बिल्कुल समाकर वहीं पर आत्मिक दृष्टि रखो और कल्याण की भावना रखो। दूसरों को सुनाते हैं ना, हम क्या सुनाते हैं? नॉलेज देने में सभी परफेक्ट है ना हम? औपकार्य पर उपकार करो, ये कहते हैं। हाँ, तो है ना? तो संगठन हम में भी एक दूसरे प्रति रहम भावना रहना चाहिए। तो इस तरह से रहम भावना रहे, इसके लिए हमें समाने की शक्ति को यूज करना है, और रहम भावना हमारी सबके प्रति बनी रहे, इसके लिए आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करना है। फिर बाबा ने सिद्धि के बारे में क्या बताया कि संगठन में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? शांति जी दीदी, बाबा ने ये कहा है कि जैसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, तो बाबा कहते हैं कि जैसे पावरफुल संगठन होने से जो है सिद्धि होगी। तो अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, तो लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। तो फिर दीदी बाबा कहते हैं कि जैसे सतयुग में प्रकृति आपकी दासी होगी ना, तो वैसे ही सिद्धि आपके सामने भी स्वयं झुकेगी। जैसे सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी, लेकिन जब श्रेष्ठ नॉलेज है तभी स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। इसलिए बाबा ये सब हम बच्चों को कहते हैं कि अलग काल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है, और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को जो है सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। जी, है ना? बहुत अच्छा। फिर बाबा ने क्या बताया कि ब्राह्मण परिवार में रहते हुए जी बाबा ने कहा कि मतलब सामना जो करना है ना, वो हमें माया से करना है। मतलब हम कभी कभार जैसे आपस में ही सामना करना चालू कर देते हैं, तो वो ना करके हमें माया से सामना करना है, ना कि ब्राह्मणों से सामना करना है। जी, है ना? तो संगठन में इस बात का भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि भाई कोई गलत भी कर रहा है, कोई हमें नीचा भी दिखा रहा है, कोई हमें परेशान भी कर रहा है, तो भी हमें ठीक करना है उस बात को, लेकिन फिर सामना करने की शक्ति यूज नहीं करनी है वहां पर, है ना? कौन सी शक्ति यूज करनी है? स्नेह की, सहयोग की, है ना? और रहम की, ऐसी सारी बातों को हमें यूज करके फिर उसे ठीक करना है, सामना करने नहीं जाना है। अगर ऐसा करेंगे तो संगठन कैसा होगा? फिर पावरफुल नहीं होगा, राइट? तो कोई अगर बोल रहा है तो उसी समय उसको कट नहीं करना चाहिए, उसी समय आप रॉन्ग कहते हो, आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना? तो हमारा बेहद का परिवार है ना, तो बेहद की बातों को हमें धारण करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातों को, है ना? तो हम अपने परिवार में तो, ये लौकिक परिवार में तो शायद इसमें से बहुत सारी बातें करते भी होंगे, लेकिन हद में जो करते हैं वह हमें बेहद में उतारना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं समाने की शक्ति धारण करो, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, फेथ रखना, है ना? तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आज बाबा संगठन के लिए बता रहे हैं। फिर 108 की माला का संगठन कैसे एक होगा, इसके बारे में क्या बताया बाबा ने?
ओम शांति। जैसे एक मत का धागा हो और संकल्पों की समीपता हो तभी जाकर माला शोभेगी। यानी जब सभी का संकल्प एक ही होगा और सभी का संस्कार मिलेगा तो माला के धागे वो बन के वो बन जाएंगे और 108 की माला भी बन जाएगी। जी, और संगठन में होते हुए हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? अव्यक्त भाव की भाषा व्यक्त होनी चाहिए दीदी। भाव। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रहे हैं। हाँ, मतलब बोलती तो वो भी है बट लैंग्वेज अलग है, मेथड अलग है ना? और बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत प्योर होती है ये भाषा, है ना? इसमें मिस्टेक या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चांस नहीं होता है ना? जो बोलने में, वाणी में बहुत हो सकता है। तो बाबा कहते हैं किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना और ना ही कराना है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और क्या बताया बाबा ने कि बाप की जो ये है ना, कैसे स्वरूप मिलेगा हमारी जो संगठन में है हम, और बाबा के जैसी हमारी भी सबके प्रति शुभ कामना हो। ये कैसे होगा बताया मैंने, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर। ओम शांति। दीदी किसी अगर की सुनी हुई कोई गलती को सजेस्ट संकल्प में भी स्वीकार ना करे तो बाबा की शुभकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। जी जी, संगठन के प्रति जो है बाबा कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में वो बात हो जाएगी। जानवी बहन आप भी बता सकते हैं। हाँ, अगर कोई सजेशन या कुछ आइडिया दे रहा है उनको बोलने के लिए चांस देना चाहिए और फिर सुनना भी चाहिए। अगर पसंद भी नहीं आया तो उनको ऐसे ही कट ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, है ना? तो एक इस तरह से फिर 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। हर ओम कोई, शांति दीदी। हाँ जो संगठन में जो मतलब जो तभी चलता है ये जो जब संगठन के लिए सभी जो भी आत्माएं होंगी सबको मतलब एक दूसरे को जो सब शुभ भावना और शुभकामनाएं देंगे इक्वली, है ना। और जो भी जैसे क्योंकि हम लोग का भी यहाँ जो संगठन चलता है ना उसमें जो भी बच्चा जो भी आत्माएं जो हम लोग की भी जो भी फ्रेंड्स हैं जो थोड़ा सा सबका तो स्थिति एक जैसी नहीं होती है ना आत्माओं की। तो जो थोड़ा सा कम समझते हैं ज्यादा समझते हैं तो हम लोग भी सब उसको एक दूसरे को ऊपर चढ़ाने का बहुत वो करते हैं जैसे। तो वो संगठन फिर ऐसे बहुत पावरफुल होता है ना। और किसी की भी जैसे कोई कमी कमजोरी होती है तो उसको सब मिलके कवर अप करते हैं, जैसे उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। जी, तो बहुत अच्छा। हाँ तभी वो संगठन जो है क्योंकि हमारा ये जो संगठन चलता है ना जिसमें आप भी इनवाइटेड थे 12 बजे, तो ये जो संगठन हम लोग का बहुत सक्सेसफुल है इसीलिए कि सब आत्माएं जो है जिसमें कविता भी है और हम लोग आप जानते होंगे प्राची बहन लोग तो मतलब बहुत कोई इतना उसमें सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना, जैसे सब खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए सहायता के लिए सब हेल्प के लिए। तो बहुत सबके अच्छी। लिए इक्वली मतलब शुभ भावनाएं शुभकामनाएं। और मतलब जब खत्म होता है ना मुरली क्लास तो एंड में हम लोग 1-2 मिनट का रखते हैं कि मतलब अपने संगठन को हम लोग सकाश देते हैं जैसे जैसे जो अरे भी वाह, एक दो लोग जो नहीं भी आ रही है ना तो उनको भी जैसे कभी किसी को कुछ गिला शिकवा हो ही जाता है संगठन में जैसे, है ना। तो वो हम लोग फिर जैसे सबको बैठा के जैसे मतलब मैं अपना बता रही हूँ जैसे मैं बाबा को बीच में बैठा लेती हूँ ना और उनकी किरणें जो है चारों तरफ जो है ऐसे आत्माएं रोटेट हो रही हैं और सबके ऊपर इक्वली जो है पड़ रही हैं। और जो नहीं भी आ रहे हैं वो भी एक समय ऐसा आएगा कि वो भी आएंगी खिंच के, जैसे जो भी हम लोग 10-12-15 लेडीज हैं हमारे यहाँ पर अपने जो सेंटर के, तो वो सबके लिए मतलब वो सच में हम अपना भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि सबको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं जो देते हैं ना तो मतलब संगठन की शक्ति तो तभी बढ़ती है ना। नहीं तो ऐसे तो कितने संगठन होते हैं ना कि वो टूट जाते हैं और फिर वो मतलब अपनी अपनी मत सबकी होती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। मतलब आज की मुरली से एकदम सुटेबल एक्सपीरियंस कहो, एक्सपेरिमेंट कहो, आपने बताया पूनम बहन, बहुत अच्छा बताया। मैं पूछने ही वाली थी लेकिन अभी तो ऑनलाइन संगठन है तो फिर भी आप उसे मेंटेन कर रहे हो और अच्छे से
एक दूसरे के स्नेह का पानी देकर उसे ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा मिलना भी देखो माना एक खुशकिस्मती ही है ना। बहुत भाग्यवान अपने आप को हम लोग समझते हैं कि मतलब ऐसे लोगों का साथ भी मिला। हमने कहाँ बिखरे हुए थे, कोरोना ने कहाँ ला के हम लोग को सबको जोड़ दिया है ऑनलाइन में। अब यहाँ भी आप ये वाले आपके ये भी क्लास के भी संगठन में आप देखिए ना, मतलब जितनी भी हैं सबके लिए भी सबको ही शुभ भावनाएं शुभकामनाएं होती। पहले कहाँ 10-15 आती थी, मेरे को याद है अक्टूबर में जब भी जो भी स्टार्ट हुआ था, सितंबर या जब मैं ज्वाइन की हूँ तब से 15-20 ऐसे ही। फिर अभी देखिए कितने 50-60 तक तो पहुंच गए हैं ना सब। आप सभी की शुभ भावना भी है, बाप दादा की भी है, हमेशा रहती है, हमेशा ही रहती है जी। तो लास्ट में बाबा क्या कहते हैं कि विनाश ज्वाला को पंखा कैसे लगेगा? दीदी बाबा ने इसमें ये कहा है कि विनाश ज्वाला को पंख तभी लग सकते हैं कि जब योग अग्नि से विनाश की ज्वाला भड़केगी। बाबा कहते हैं कि जैसे जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो आप लोगों के योग का जो साधारण रूप है ना, तो वह विनाश ज्वाला भी साधारण ही होगी। तो बाबा कहते हैं अगर संगठन पावरफुल होगा, तो जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए और नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं ऐसे में हर एक में अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है। जी है ना। तो संगठन में विशेष आत्माओं का संगठन अर्थात हर आत्मा में हर विशेषता हो, और हर आत्मा के हर विशेषता की ही जरूरत विशेष संगठन में होती है ना। तो कोई एक दो आत्माओं की विशेषता है उससे कोई बात बनेगी नहीं। तो इस तरह से आज की मुरली संगठन पर रही। बाबा ने आज संगठन को फोकस किया, स्व सेवा और फिर औरों की सेवा का भी एक ये टाइप हो सकता है। तो आज साकार मुरली में कौन सी पॉइंट्स मैच हुई? ओम शांति। जैसे साकार मुरली में हेडलाइन है कि श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है और सबको सुख का रास्ता बताना है। जो श्रीमत है, तो श्रीमत ऑलमाइटी अथॉरिटी की श्रीमत है। जब जो महावीर हैं वही उस श्रीमत को ही पालन कर सकते हैं, वो वही महावीर बनते हैं। और जो महावीर बनकर सबको सुख का रास्ता बताते हैं वो विशेष आत्माएं बन जाते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा, साकार मुरली में कहा था कि ये कुंभी पार्क नर्क है। तो इस कुंभी पार्क नर्क में यानी दुखों की दुनिया में अगर हम किसी को भी सुख का रास्ता बताते हैं तो हम औरों के लिए हम विशेष आत्मा बन जाते हैं, और उसके लिए हमारे दिल, उनके लिए हमारे दिल में, उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए जगह बन जाता है। तो विशेष आत्मा वो हमको समझते हैं। इसलिए आज का साकार मुरली का हेडलाइन और अव्यक्त मुरली का हेडलाइन दोनों मैच कर रहा है ऐसे। जी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा मैच किया सुनीता बहन। दीदी इस पे जो वरदान भी है ना, हेलो ओम शांति दीदी। जी आज का जो अव्यक्त मुरली में जो बाबा ने जो हेडलाइन बताए, महारथी अर्थात महावीर का वीरों का संगठन। आज की साकार मुरली में बाबा ने वरदान ने बताए कि सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर संकल्प, हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। महावीर उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला हो। जी महावीर और महारथी, महावीर का नाम दोनों मुरलियों में आया है ना। और कल्याण की भी बात बाबा ने दोनों मुरलियों में कही है। जैसा बाप कल्याणकारी है वैसे हम सभी को भी कल्याणकारी बनना है, आपस में शिरखंड होकर सर्विस करनी है। तो यह भी संगठन में रहते हुए फॉलो करने की एक डायरेक्शन जो साकार मुरली में भी आई है। और देही अभिमानी बनकर सर्विस करनी है, यह बाबा ने दोनों मुरलियों में कहा है। क्योंकि संगठन में रहते
रहम की भावना कब आ सकती है? जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो। तो देही अभिमानी बनना अर्थात आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। और दीदी मैंने इसमें वरदान का भी बताया था। हाँ, और देखो मम्मा की महावाक्य आए हैं, बाबा की जो महिमा है 32 महिमाएं बाबा की दी हुई है ना बुक में 7 डेज के कोर्स में। तो उसमें बाबा कैसे सतचित आनंद स्वरूप है, इसका एक्सप्लेनेशन आज मम्मा ने बहुत ही अच्छा दिया है, राइट? कि कैसे हम परमात्मा के वंश है ना कि अंश है ना। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं अव्यक्त मुरली से। बट मुझे मम्मा की महावाक्य जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, बाबा के जितने ही अच्छे लगते हैं, है ना। उतनी उस वक्त तो अव्यक्त वाणियां थी नहीं, लेकिन जो भी वाणियां चली उसमें मम्मा की समझ कितनी गहरी थी और कितनी एक्यूरेट रहती थी, कितना उसमें से मक्खन निकालते थे मम्मा, है ना। और जैसे आज एक पॉइंट है कि एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो तभी माला की धागे शोभेगी। तो आज साकार मूल्य में भी एक बात है कि खिरकंड होकर सर्विस करनी है, एक मत होना है और आत्मदेही अभिमानी बनना है। जब हम जी देही अभिमानी बनते हैं तभी जाकर हम औरों के प्रति रहम की भावना और शुभ भावना जैसे ये रख सकते हैं। दीदी आज स्लोगन भी मैच करेगा ना, ज्वाला उसमें भी आया ना, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप, अब जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर लेता है। जी, दोनों इसमें आया है, अग्नि का ज्वाला का। करेक्ट हाँ। करेक्ट। तो जैसे ज्वाला रूप धारण कर माया के साथ लड़ना है और शीतल स्वरूप बनकर सबको समाने की शक्ति से सब औरों की भूल को शीतल समाना है। बनना है और बनाना है, करेक्ट है ना। बाबा ने इसको आज शक्तिशाली कहा। और ठीक है, आज अभी हम स्टार के लिए क्वेश्चन लेंगे। तो आज का स्टार के लिए क्वेश्चन है कि आज के मुरली के अनुसार संगठन में रहम की भावना कम रहने का कारण क्या बताया है? फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आज की मुरली के अनुसार संगठन में रहम की भावना कम रहने का कारण क्या बताया है? ठीक है, सुधा बहन आप बताइए। हाँ दीदी, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। हाँ करेक्ट। तो बहुत बार बोलने में भी आया था एंड बहुत बार रिवाइज भी किया, तो बहुत अच्छा करेक्ट है आंसर सुधा बहन आपका। और आज आप क्लास के स्टार बन गए, मुबारक हो। और कोई कमेंट्री कराना चाहेगा 2-3 मिनट के लिए? ऐसे में मैं एक एक को बता नहीं सकती कि आप रेडी रहिए और मैं आज बोलूंगी, बल्कि रेडी रहना है और वो भी जब भी चांस मिलता है तो ले लेना है। 2-3 मिनट की कमेंट्री में क्या है ना, जी प्रैक्टिस भी कर जी सकते दीदी, हैं। मैं कर सकती हूँ। जी कराइए, बहुत अच्छा। 3 मिनट में होना चाहिए, आप घड़ी की तरफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी ओम शांति। मैं आत्मा बिंदी बन इस धरती की आकर्षण से मुक्त हो अब उठ चलती हूँ अपने घर परम धाम शांति धाम। अपने पिता, वो भी मेरे जैसे बिंदी है, लेकिन वो सागर है, सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों की सागर। मैं उनके सामने बिंदी बन सागर को समाने के लिए पहुंच गई हूँ।
सागर की पहली लहर ज्ञान में उसमें डूबती जा रही हूँ। अपने आप को ज्ञान की लहरों में डूबकर सभी दुखों से पार, सभी आकर्षणों से पार हो रही हूँ। फिर दूसरी लहर शांति की लहर से मैं अपने आप को डुबा रही हूँ। शांति की लहर से मेरे मन में उठी सारी हलचल समाप्त हो गई है। जैसे मैं अपने आप को हल्का अनुभव कर रही हूँ और शांति के सागर में डूबती जा रही हूँ। फिर तीसरी लहर पवित्रता की लहर में मैं समाती जा रही हूँ। पवित्रता की लहर से मेरे मन में जमी हुई सारी अपवित्रता धुलती जा रही है। मैं अपने आप को पवित्रता की सागर में डुबोती जा रही हूँ। फिर तीसरी लहर, चौथी लहर शक्तियों की सागर में अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ। आत्मा में जो शक्तियों से भरकर मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान बना रही हूँ। फिर मैं आनंद की सागर में डूबकर अपने आप को आनंद में सरोवर कर रही हूँ। बाबा की लहर मेरे ऊपर बरसती जा रही है। फिर मैं बाबा की सुखों की सागर में डूबकर अपने आप को अतीन्द्रिय सुखों में सरावर कर रही हूँ। फिर मैं प्रेम की सागर में डूबकर मास्टर प्रेम की सागर बन रही हूँ। सागर की लहरों में समाकर मैं इन सातों लहरों में समाकर अपने आप को शक्तिशाली और भरपूर कर नीचे उतर अपने इस साकार देह में रुकुड़ के आसन में विराजमान हो जाती हूँ और अपने आप को इस साकार देह में रहकर अपनी ज्योति बिंदु स्वरूप को देखते हुए सबके प्रति इन सातों गुणों की लहर से सभी को डुबो रही हूँ। बाबा भी यह देख कर मुझ पर खुश हो रहे हैं और मुझे और ही भरपूर कर रहे हैं। सभी को भरपूर कर मैं उनसे भी वही गुणों की अनुभूति कर रही हूँ और दूसरों को भी करा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी कमेंट्री कराई सबिता बहन, लेकिन और थोड़ा शॉर्ट की प्रैक्टिस करिएगा और चांस लेते रहिएगा। और आज हमारी 99 मुरलियाँ कंप्लीट हुई है और शिवरात्रि के एक दिन पहले, बराबर एक दिन पहले हमारी 100 मुरलियाँ होगी, तो 100 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। क्या ये हो सकता है? 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ में हम 100 मुरलियों का डे मनाएंगे। देखते हैं कितने जुड़ते हैं।
लेकिन हमारी क्लास की रात्रि क्लास की 100 मुरलियां कल पूरी होने जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी जरूर जरूर ज्वाइन करना। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी हमारी तरफ सबकी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं, जो वहां रहते हुए भी आप है ना मुरली ड्राइव कर रहे हो। जी कमाल की चीज है वैसे। ये बाबा ही करवा रहा है, करवा वही रहा है वैसे, लेकिन बहुत बड़ी। हाँ, तो मुझे भी लगा था कि हाँ जैसा होता है हाँ देखेंगे देखेंगे, बट हाँ, कोई लेकिन कमाल है उसका, देख मतलब साक्षी होके देखने में बड़ा लग रहा है कि क्या क्या मतलब उसका जो है ड्राइव करने का। जी चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ये सबकी तरफ से। जी, अभी 76 की जो मुरलियां हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं मधुबन आई हुई हूँ महाशिवरात्रि के लिए, तो बाबा के घर से हम 76 की मुरलियों का स्टार्ट करेंगे, राइट। तो कल हमारा 100वां दिन भी हम बाबा के घर से मनाएंगे। तो आप सभी को फिर से एक बार बाप दादा के साथ साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज कॉल से जुड़ने के लिए भी और आगे के लिए भी। ओम शांति। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।